बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद क्या है? अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो ये एक तरह का मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि एक सर्कुलर पाथ के कहना चाहिए कि साथ होता है। ठीक है, यानी आप यूँ कहें कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक पॉइंट के तहत, यानी एक पॉइंट ऐसा है कि जिसके तहत मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस है वो हर मूवमेंट के साथ बरकरार यानी एक ही जैसा रहता है और वो हर कहना चाहिए सेकंड में अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ अच्छा, सर्कुलर मोशन की यहाँ जो है वो डेफिनेशन ऐसी नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन करें तो होगी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हम देखें, यहाँ मिसालें दो तीन दी हैं। होल्ड द अदर हैंड ऑफ स्ट्रिंग, अच्छा, टेक अ स्मॉल बकेट, एक बकेट लें आप। ठीक है, और उसके दूसरे साइड को जो है उसको एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी वगैरह से बांध लें और दूसरे साइड से उसको अपने हाथ से पकड़ लें। फिर आप अगर घुमाएं तो वो बकेट जो है वो आपका जो हाथ है उसी के गिर्द एक बराबर डिस्टेंस के मुताबिक घूमती रहेगी। ठीक है, और मज़े की बात क्या होगी कि अगर आप उसी बकेट के अंदर कुछ कपड़े रख दें, कोई चीज़ ऐसी रख दें, कुछ कहना चाहिए कि थोड़े बहुत कॉइन्स रख दें, या कॉइन्स की मिसाल भी दी है, तो तब अगर आप घुमाएं तो आपको हैरत होगी कि बकेट तो बंधा हुआ है लेकिन उसके साथ साथ अंदर का जो कॉइन है वो भी साथ साथ घूम रहा होता है और गिर नहीं रहा होता। बल्कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अगर आप बकेट के अंदर कुछ पानी डालें और घुमाएं तो वो पानी भी पूरा उस बकेट के साथ साथ घूम रहा होता है, गिरता नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है? उसको जो फोर्स रोक रही होती है और उसको मजबूर कर रही होती है एक सर्कुलर पाथ के तहत घूमने के लिए, तो वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगी, इसको हम देखते हैं। पहले हम यहाँ थोड़ा सा देख लें। अच्छा, ये सारी बातें की हैं। इससे पहले कॉइन्स की बात की। मोंट रस्टिंग विल बी एक्सपेरिमेंटिंग विथ सम वाटर, वाटर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करें वो भी नहीं गिरेगा। ठीक है, the force that keeps it stuck is known as centrifugal force. How interesting it is. The water is stuck to the bottom of bucket. The force that keeps it stuck is known as and the force you apply against the pull on your arm is known as centripetal force. ठीक है, ये दोनों फोर्स से आ गई। The force that keeps it stuck is known as centrifugal force, जो पानी को रोक रही है वो centrifugal force है, and the force you apply against the pull on your arm is known as centripetal force, जो आप अपने हाथ से अप्लाई कर रहे हैं उस बकेट के खिलाफ। ठीक है ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। आगे इसकी मज़ीद तफसील आ जाएगी, लेकिन इस बात को भी हम ज़रा वजाहत से समझ लें, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है फ़र्क हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है ये आप देखें। ठीक है, ये एक पिक्चर है। ठीक है, और ये वो मास से यूँ कह लें कि बकेट है जिसके अंदर आप यूँ कह लें कि पानी है। ठीक है, जब आप इसको घुमा रहे हैं तो ये बकेट इस तरफ निकलने की कोशिश कर, लेकिन वो फोर्स जो डायरेक्टेड है आपके हाथ की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, वो उसको जो है उसको घूमने पर मजबूर कर रही है, उसका हर दफ़ा उसका पाथ चेंज कर रही है। ठीक है, उसके रिएक्शन में जो फोर्स पैदा हो रही है वो उस बकेट को और उसके साथ साथ उस पानी को जो है वो नीचे की तरफ गिरने नहीं दे रही है, और इसी तरह क्योंकि उस पर हमारी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अकर कर रही है। ठीक है, एक फोर्स उसको उधर ले जा रही है, ठीक है, और एक फोर्स उसको ज़मीन की तरफ लेके जा रही है। वो दोनों फोर्सेस को नेग्लेक्ट करके ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है, जो ना पानी को इधर जाने दे रही है सीधी लाइन में और ना ही ज़मीन पर गिरने दे रही है, और वो भी पानी और बकेट दोनों आपके हाथ के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि द फोर्स दैट कीप्स इट स्टक इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसने उस पानी को रोक के रखा हुआ है बाल्टी के अंदर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एंड द फोर्स
यू अप्लाई अगेंस्ट द पुल, वो जो खींच रही है ये बाल्टी उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप फोर्स इस तरफ अप्लाई करके उसको यूं गोल घूमने पर मजबूर कर रहे हैं, ये फोर्स जो कहलाती है ये कहलाती है सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, अब मजीद आगे वजाहत आ गई है। सेंट्रिपिटल फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी along a circular path is called centripetal force। ये फोर्स रिक्वायर है जो डायरेक्टेड होती है सेंटर की तरफ। ठीक है, ये आगे बता भी देंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये फोर्स इस तरफ लग रही होती है, तो ये इसको डायरेक्ट सीधी लाइन में चीज़ को निकलने नहीं देती, बल्कि इसको मज़ीद हर सेकंड घुमाती जाती है, हर सेकंड इसकी डायरेक्शन चेंज करती जाती है। ठीक है, अच्छा, द सेंट्रिक इट इज डिनोटेड बाय एफ सी। ठीक है, द सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये इशारा भी दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है और इसी वजह से ये इसका जो पाथ है हमेशा हर सेकंड जो है वो सेंटर की तरफ मोड़ती रहती है। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड कर दिया, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस द सेंटर आर एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों पर जो है वो इन्हिसार करती है। तीन चीज़ें जो हैं इसको मालूम करने के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं सेंट्रिपिटल फोर्स को। ठीक है, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फार्मूले में वी स्क्वायर के साथ आता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस जो डिनोट किया जाता है आर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियस है यकीनन ये। ठीक है, रेडियस इसलिए क्योंकि ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट आप लें वो बराबर होगा। ठीक है, और ये आधा होगा इस पूरे डिस्टेंस से जो रेडियस है। ठीक है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम, ठीक है, और मास ऑब्जेक्ट का एम है। इट इज गिवन बाय द रिलेशन एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अच्छा जी यहाँ जो है इन्होंने where m is equal to mass of body moving in circle, v is equal to velocity of body और radius जो है वो circle है। the velocity of the object is constant, velocity constant होगी। ठीक है, अच्छा इसको हम velocity कह रहे हैं, लेकिन ये असल में ये velocity नहीं है, बल्कि ये है यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी वजह ये है कि इसकी हर लम्हा जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कहना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी की तो एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन रनिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये लाइन ये इस तरफ रन कर रही है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर। ठीक है यार, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा यहाँ एक चीज़ इन्होंने नहीं बताई है और जो होनी चाहिए थी, उसकी वजह ये है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जब लगती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ साथ जो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसमें हम कहें कि उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो एफसी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो बराबर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, इसको बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है। वी वेलोसिटी के स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं रेडियस से। ठीक है, या यूं कहें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेडियस से। ठीक है, फ्रॉम सेंटर से। ठीक है, तो इससे एक्सेलरेशन मालूम होती है। ठीक है, और यही चीज़ जो है आपको इस फार्मूले में नज़र आ रही है, और ये एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ए, सॉरी एम ए, जो फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन है, और ये फोर्स जो है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये असल में सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला यहाँ है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के जो फार्मूला है उससे
मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टेड होती है सेंटर की तरफ, तो उसकी वजह से एक रिएक्शन पैदा होता है, एक फोर्स उसके अगेंस्ट पैदा होती है रिएक्शन के तौर पे, जो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब वो जो है वो जो होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी। और यही जो है ये दोनों फोर्सेस को जो है, चूंकि ये इसको खींच रही थी लेकिन इसके अगेंस्ट रिएक्शन पैदा होता है, ये इसको खींचने लगती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वाटर मौजूद होता है बकेट के अंदर, वो अपनी जगह पर स्टक रहता है, दोनों फोर्सेस की वजह से वो गिरता नहीं है, ठीक है। आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आ जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ एंड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पैदा तो होती है रिएक्शन के तौर पर सेंट्रीपिटल फोर्स के, लेकिन ये टेंडेंसी है, ये ताकत है किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो ताकत जो उसको मजबूर करती है सर्कुलर पाथ को छोड़ने पर, ठीक है, और फ्लाई ऑफ करने पर मजबूर करती है स्ट्रेट लाइन। ये हमें कब समझ में आएगा? ये हमें उस वक्त समझ में आएगा जब हम इस बकेट को जब हम घुमा रहे हैं, इस बकेट को घुमा रहे हैं और यहाँ से हम इस बकेट को छोड़ दें या ये रस्सी टूट जाए, तो ये रस्सी जब टूटेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ख़त्म नहीं होगी, जो उसकी वजह से पैदा हुई है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। उससे क्या होगा कि ये बकेट जो सेंटर पाथ के तहत यूँ घूम रही थी, जैसे ही रस्सी टूटेगी ये उसी तरह स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। जहाँ भी टूटी, यहाँ टूटी तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी, यहाँ टूटी तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में। तो ये किस वजह से हुआ? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अपना काम शुरू किया और उसने उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में चलने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, thus it is defined as, इसकी definition बता दिया, force that acts outward on a body which moves along a curved path is called centrifugal force। एक फोर्स है जो एक्ट करती है किसी बॉडी को पर उसको बाहर निकालने के लिए। वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही होती है कर्व पाथ यानी सर्कुलर पाथ पे, ये फोर्स जो उसको उस पाथ से निकलने पर मजबूर करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अवे जो है वो डायरेक्टेड होती है। ये ऊपर आपके सामने आ चुका है, ठीक है, उस तरफ जा रही है। अच्छा जी, कहाँ गया? The magnitude of centrifugal force is equal but opposite in direction to centripetal force। मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो इक्वल होती है, बराबर होती है, इसलिए कि ये रिएक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है, बराबर होती है लेकिन ऑपोजिट होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आगे एप्लीकेशन बताइए कि सेंट्रीफ्यूज जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कहाँ हमारे काम आती है। तो उसमें जो शुरू में मिसालें दी हैं, यहाँ इसमें 2-3 मिसालें दी हैं, उसके बाद ये रोड बैंकिंग की मिसाल दी है, क्रीम सेपरेटर की, ड्रायर की, तो उसको भी हम देख लेते हैं। रोड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो रोड जो होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वो आमतौर पर जो सही सड़कें होती हैं वो आउटसाइड जो होती हैं, जैसे ये आपका यूँ कहें कि वो है राउंड अबाउट है, ठीक है, और ये गोल जगह है रोड, तो इसका जो आउटर साइड है, जो इस तरफ का साइड है, वो थोड़ा सा इस तरह ऊंचा बना होता है, ठीक है। ऊंचा इसलिए बना होता है कि जब ये गाड़ी घूम रही होती है, अगर ये किसी वजह से घूमे नहीं, ठीक है, किसी वजह से ये घूम नहीं पाए, जैसे रोड गीला हो, स्टिकी हो, बारिश वगैरह हुई हो, ऑयल वगैरह गिरा हो, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है, खींचना जो है सेंटर की तरफ वो ख़त्म हो, उस वक्त फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है और ये गाड़ी डायरेक्ट सीधी निकल के कहीं टकराने का ख़तरा होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बैंकिंग बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि एक फोर्स इसको मिलती है, ठीक है, और ये जो है अपना सर्कुलर पाथ जो है वो गाड़ी नहीं छोड़ती, ठीक है।
तो यहाँ रोड बैंकिंग के लिए का बताया था, आउटर एज ऑफ बैंक ऑफ द रोड इज रेज्ड टू सर्टेन हाइट एट द कर्व्ड पाथ ऑफ रोड्स, दिस प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स जो गीला होने की वजह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन चूंकि वो कर्व आ जाता है रोड के आखिर में, ठीक है, बैंकिंग आ जाती है, उसकी वजह से दूसरी तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स उसको मिलती है अगेंस्ट द टायर ऑफ व्हीकल, हैंस प्रिवेंट्स फ्रॉम स्किडिंग, वो स्लिप होके निकलने से गाड़ी बचती है। ठीक है, क्रीम सेपरेटर की मिसाल दी। अच्छा, यहाँ जो दी है इन्होंने मिसालें, या इन्होंने इसी की दी है, नीचे जो आ रही है ना, नीचे उसकी तफसील कर दी है, तो हम इसी को देख लेते हैं। द मिल्क प्लांट इन कंट्री आर यूजिंग हाई स्पीड स्पिनर्स। ठीक है, हाई स्पीड स्पिनर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये है एक मिसाल हम यहाँ ले लें, ये है, इसके अंदर जो है वो मिल्क वगैरह पड़ा होता है, उसको तेज़ी से घुमाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, द स्किम्ड मिल्क इज हैवियर वेयर एज क्रीम इज लाइटर। ठीक है, तो हैवियर चीज़ जो है वो साइडों की तरफ निकल जाती है। ठीक है, हैवियर मिल्क हैवियर है, क्रीम लाइटर है, क्रीम बीच में आ जाता है। व्हेन द मिल्क इज स्पन एट हाई स्पीड द हैवी पार्टिकल्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द स्पिनर। मिल्क के जो हैवी पार्ट्स हैं वो वॉल्स की तरफ निकल जाते हैं, यानी बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, दीज पार्टिकल्स पुश द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ क्रीम टू द सेंटर। लाइटर पार्टिकल जो है वो बीच में आ जाते हैं, वेयर फ्रॉम इट इज कलेक्टेड थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के जरिए इनको बीच में ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों काम कर रही होती हैं। ड्रायर इस्तेमाल होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, उसमें ड्रायर होता है, उसमें जब आप कपड़ा डालते हैं और उसको तेज़ी से घुमाते हैं तो वो कपड़ा सूख जाता है। क्या होता है उसमें, नाउ-अ-डेज बिल्ट इन ड्रायर इज ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन्स, इट स्पिन्स द वेट क्लोथ्स, वो गीले कपड़ों को तेज़ी से घुमाता है, हैंस द वाटर ड्रॉपलेट्स, उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को जो है वो कपड़ों से निकलकर सर्कुलर पाथ से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, कपड़ा जो है वो तो सर्कुलर पाथ के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उस फोर्स की वजह से उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आर थ्रोन अवे फ्रॉम द परफोरेटेड वॉल्स, तो ये दीवारों की तरफ आ जाते हैं जिनमें ऑलरेडी होल्स मौजूद होते हैं और वहाँ से वो पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, walls of the dryer and clothes get dry instantly, इस तरह क्लोथ्स जो हैं वो तेज़ी से ड्राई हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3.4 फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।